Hello friends, I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. I am certified in equity and derivatives. मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि अपना वीकली ओवरव्यू क्या रहेगा एंड मार्केट किस तरीके से आने वाले वीक में काम कर सकती है, लास्ट वीक में क्या हुआ था। तो लास्ट वीक में हमारा डिस्कशन दोस्तों ये था कि यहाँ पर अभी ये मार्केट रुकी हुई है, इसका हाई अगर मार्केट ब्रेक करती है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तो एक ऑल टाइम हाई मार्केट फिर से टच कर सकती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो इस वीक में क्या हुआ, पहला तो इस वीक की शुरुआत गैप अप ही हो गई और उसके बाद ओपनिंग के नीचे प्राइस कभी आया नहीं और वहाँ से एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल मार्केट ने यहाँ पे खड़ी कर रखी है, ठीक। एंड इस कैंडल ने नया ऑल टाइम हाई लगा के रखा है, दैट इज़ 47,000 जो अभी क्लोजिंग है 262 का है, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था कहीं ना कहीं 46,380 के जोन के पास था, ये जो डबल टॉप बना था, इसको मार्केट ने ब्रेकआउट अभी दे दिया है। ब्रेकआउट के ऊपर उसकी क्लोजिंग मिले और ब्रेकआउट के ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग मिले, मतलब तकरीबन 900 950 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है इस वीक में, ठीक है। तो अभी आने वाले वीक में किस तरीके से मार्केट काम कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इज़ अ बुल मार्केट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है चार्ट। तो इस वीक का अगर हाई मंडे ऑनवर्ड्स कभी भी मार्केट अगर ब्रेक करती है और उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देती है तो ऊपर तो फिर खुला आसमान है, ठीक है। ऊपर तो खुला आसमान है, हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। 48,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है और उसके नीचे जो बीच में लेवल आएगा दैट विल बी 47,500 का जोन। तो ये दो अभी साइकोलॉजिकल लेवल इंपॉर्टेंट है इस चार्ट में, ठीक है। अगर सपोज़ इसका हाई अगर मार्केट ब्रेक नहीं करती और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दिखाती है, कहीं ना कहीं पॉज लेती है, तो उस केस में मार्केट नीचे कहाँ तक आ सकती है। तो एक टेक्निकल एनालिसिस का एक बेसिक रूल होता है कि जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर उसके बाद वो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है। सेम चीज़ अबाउट सपोर्ट ऑल्सो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद मार्केट उस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना देती है। तो इस केस में अभी यहाँ पे डबल टॉप था, पहली बार यहाँ से मार्केट नीचे आ गई थी, दूसरी बार जब गई ऊपर उसको टेस्ट करने के बाद वहाँ से अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी और अच्छी खासी उसके ऊपर 1000 पॉइंट ऊपर की तरफ मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से रिट्रेसमेंट आती है तो हो सकता है कि ये जो रेजिस्टेंस था पहले यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है और यहाँ से ऊपर जा सकती है अगर नीचे के जहाँ तक बात है। अब इसको भी अगर ब्रेक कर दिया तो फिर इस लेवल तक मार्केट आ जाएगी गैप फिल करने के लिए और फिर उसके बाद और नीचे चली जाएगी, लेकिन ये तो दूर की बात है, ऐसा कोई सिनेरियो अभी दिख नहीं रहा है। एज ऑफ नाउ द चार्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इतने स्ट्रॉन्ग चार्ट में जोर ज़बरदस्ती डाउनफॉल के मोमेंटम्स देखने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट रीज़न ऑफ गेटिंग ट्रैप्ड। बहुत सारे लोग ट्रैप क्यों हो जाते हैं, ये सोच के कि अभी यार मार्केट इतना बढ़ गई, अब गिरेगी। जब बढ़ती नहीं है तो एक रिटेलर ये सोचता है कि यार क्या मार्केट ऊपर जा ही नहीं रही है, नीचे गिरी जा रही है। तो गिरते समय यही सोचते हैं हम बिल्कुल उल्टा कि इतना तो गिर गई यार, 2000 पॉइंट गिर गई, अब तो उठेगी। ये सोच के हम कॉल के ऊपर कॉल लिए जाते हैं और मार्केट गिरती जाती है। जब मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ के इतना ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम दे रही है तब जोर ज़बरदस्ती हम ये सोचते रहते हैं कि 2000 पॉइंट बढ़ गई, 4000 पॉइंट बढ़ गई, अब तो गिरेगी, कम से कम एक 1000 पॉइंट का करेक्शन आएगा, 2000 पॉइंट का करेक्शन आएगा तो कल ही आएगा और मैं पुट लेता हूँ, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है। दिस इज़ अ होप ट्रेडिंग एंड दिस इज़ अ फॉल्स होप, क्योंकि पहले तो आप होप कर रहे हो, दूसरा वो जो होप है वो मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है उसके टोटली अगेंस्ट है, तो इसका कुछ मतलब बनता है क्या। तो ये तो इट इज़ गैम्बलिंग, तो ये नहीं करना है। अगर नीचे आना है तो मार्केट को पहले इंडिकेशन देने दो, एक पैटर्न बनाने दो, कुछ ना कुछ निगेटिव साइन चार्ट के ऊपर दिखाने दो, तब जाके हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मार्केट यहाँ तक आ रही है और अगर इस लेवल को टच करने के लिए, रिटेस्ट करने के लिए आ रही है तो क्या हमने उस करेक्शन को प्ले करना है या इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, वो आगे की बात है। लेकिन इस तरीके से अपनी साइकोलॉजी हमने डेवलप करनी है, ना कि यहाँ पे नीचे आ रही है तो लाभ में पुट लेता हूँ। तो ये बहुत ही गलत ही तरीके का माइंड सेट है, तो इससे बचना है। अगर इससे हम नहीं बचेंगे तो ट्रैप होते रहेंगे और लॉसेस होते रहेंगे। तो जो मार्केट जहाँ पे जा रही है ना उसको जाने दो और मार्केट के साथ साथ चलो ताकि प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ती है, ठीक है। तो
वीकली चार्ट के ऊपर हमारे दो ही डिरेक्शन है, एक तो चार्ट स्ट्रांग है, स्ट्रांग बुलिश कैंडल है, इसके ऊपर अगर निकलती है तो दो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आते हैं जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, 47,500 का जोन एंड देन उसके बाद 48,000 का जोन, राइट। एंड यहाँ से अगर नीचे आती है तो फिर ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 46,380 400 के आसपास, वो फिर से एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो दीज आर द डिडक्शंस फ्रॉम वीकली चार्ट। अब देखते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये देखिए सॉरी, डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्या किया, एक अच्छा खासा ये इतना बुल रन होने के बाद एक रिट्रेसमेंट ली छोटी सी, उसके बाद फिर से ऊपर जाके कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया 47,262, लेकिन एक नया हाई लगा के, नया हाई क्या था 47,303 का हाई लगाया था जो इस कैंडल का हाई है, ठीक है। तो अभी ये जोन जो है ना, अभी ये 270 से लेके 300 का जो है, ये जोन अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो अगर कल के दिन मार्केट कहीं ना कहीं खुल के अगर ये 300 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देती है तो हम फिर आगे ऊपर 500 मतलब 480 530 का जो जोन है वहाँ तक के हमारे टारगेट इमीडिएटली हमें मिल सकते हैं, उसके ऊपर फिर हम ट्रेल कर सकते हैं, ठीक। अगर इसके नीचे आती है तो हो सकता है, ये अभी एक रेंज मार्केट ने बना के रखी है, ठीक है। और ये रेंज क्या है मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ कि दिस इज़, ये जो लो है, ये जो हैमर टाइप कैंडल जो बनी, इसका लो दैट इज़ 46,500, ठीक है। एंड ये अगर बॉडी बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे हम जाएँ तो 46,730 का जो जोन है, 730 का, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 46,730 के जोन के नीचे जब मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगी ना, तो फिर ये यहाँ के लो तक जा सकती है, तब तक नहीं। तो उससे पहले कोई पुट की पोजीशन बनाना बेकार है यहाँ पे, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, इट इज़ अनवारंटेड, ठीक। तो यहाँ तक भी हमने क्या देखना है कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर ये 730 के नीचे थोड़ा सा चार्ट वीक हो जाएगा एंड फिर ये गैप फिल करने के बाद ये जो लेवल आएगा ना, दिस विल बी 46,500 का लेवल, एंड 500 के नीचे अगर जाती है मार्केट तो फिर हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे एक डबल टॉप टाइप पैटर्न बनाए, यहाँ पे इस तरीके के पैटर्न बना के मार्केट अब नीचे जा रही है, लेकिन वो चार्ट के ऊपर कंफर्म होने दो। एज ऑफ नाउ ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है। तो 46,700 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक तो पुट के बारे में हम सोचना ही नहीं है हमें, ठीक है। तब तक बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। और ये जो हाई है 1 2 3, ये 3 दिन का जो हाई है वो तकरीबन एक सेम लेवल के आसपास है, एंड दैट जोन इज़ 47,270 से मतलब 250 पकड़ लीजिए, 250 से 300 का ये 50 पॉइंट का जो जोन है ना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन ना, ये क्लियर कट इस चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये लेवल अगर 300 का क्रॉस हो जाता है तो स्काई इज़ द लिमिट, ट्रेल करते हुए जाना है, ठीक है। अब हमारा सेटअप मंडे के दिन किस तरीके से बनाना है, दैट वी विल डिस्कस ऑन 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, और देखते हैं कि हमारा किस टाइप का क्या डिस्कशन था, मार्केट ने क्या किया है। एंड यहाँ पे देखिएगा, अपनी स्ट्रैटेजी जो थी हमने बाय ऑन डिप के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा सोचा था। जिन्होंने बाय ऑन डिप किया होगा, अच्छा खासा एक मोमेंटम यहाँ पे बना के अच्छा खासा प्रॉफिट देके मार्केट यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। तो अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के नीचे आती है, तो ये देखिएगा, ये पहली बार तो ये सपोर्ट का काम करेगा, फिर ये सपोर्ट है, फिर ये जोन यहाँ पे इतना ज़्यादा कंसोलिडेट किया था तो इसका अपर एज जो आएगा ना वो ये लेवल है। तो यहाँ पे तो हर जगह से मार्केट कहीं ना कहीं से रिवर्स हो सकती है। इसीलिए मैंने बोला कि ये 700 के ऊपर तक जब तक मार्केट चल रही है ना, ये लेवल है, तब तक यहाँ पर पुट के बारे में सोचने का कोई स्कोप नहीं है, कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो फ्लैट खुल के मार्केट अगर नीचे आती है तो मैं कहीं ना कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। लेकिन फ्लैट के केस में क्या होगा, फ्लैट खुल के अगर नीचे के जोन में आती है ना, तो सबसे पहले इंडिकेशन है ये कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज़ कि मार्केट फिर से इसी रेंज में कहीं ना कहीं रेंज बाउंड मोमेंटम दे सकती है। तो रेंज बड़ी है तो इस रेंज को हम प्ले कर सकते हैं। तो प्ले करने का तरीका क्या है कि उसमें भी मोस्ट प्रोबेबल ट्रेड देखना है। तो ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, तो बाय ऑन डिप अगर करते हैं, मार्केट कहीं ऊपर निकलती है तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना थोड़ी सी अपनी बढ़ेगी। तो इसलिए आई विल गो फॉर बाय ऑन डिप, मैं यहाँ पे पुट की अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा। अगर फ्लैट खुल के थोड़ा सा डिप लेके कहीं ना कहीं इस लेवल से ऐसा सपोर्ट लेके कुछ पैटर्न बना के 300 को क्रॉस कर दिए तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एंड फिर 300 के ऊपर मैंने बोला आपको कि 47,480 530 का जो जोन है वहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। वहाँ उतने टारगेट अगर मुझे मिल जाते हैं तो वहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करूँगा, एंड देन आई विल वेट, क्योंकि 530 का जोन
जोन जो है ना 500 का जोन, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। वहाँ से हो सकता है कि एक मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए या थोड़ी सी रिट्रेस करे मार्केट। तो अगर वो किसी को प्ले करना है तो अपने सेटअप के हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन मैं बेसिकली 300 टू 500 के जो 200 पॉइंट है वो मोमेंटम कैप्चर करने के लिए सेटअप ढूंढूंगा। वो मोमेंटम मिल जाता है तो आई विल बुक माई प्रॉफिट ओवर देयर। एंड अगर 530 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर 630, 650 एंड 750 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। ये फ्लैट खुल के ऊपर जाने की कंडीशन में डिस्कस कर रहा हूँ। उस केस में मैं 750 से ज़्यादा ऊपर के टारगेट्स मंडे के लिए नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। ओके, अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं ना कहीं 300 के ऊपर ही खुलती है तो कहीं ना कहीं 330, 350 यहाँ कहीं खुलती है एंड थोड़ा सा पहला कैंडल बुलिश कैंडल अगर बनाती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल। विद दैट कैंडल का लो जो होगा उसको मैं स्टॉप लॉस बना दूंगा एंड आई विल इमीडिएटली बाय अ पोजीशन इन कॉल एंड फिर ऊपर ट्रेल करता जाऊंगा, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मतलब बहुत ही ज़्यादा आजकल तो मार्केट हो रही है ओपन गैप अप, ठीक है। तो देयर इज़ नो वंडर अगर एक्चुअल क्लोजिंग यहाँ पे 47,283 की है तो हो सकता है 200, 250, 300 पॉइंट भी कभी कभी मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है। कहीं ना कहीं 450, 470, 430, ये मतलब 400 टू 500 के बीच में कहीं मार्केट खुलेगी एंड खुलते के साथ ही एकदम फर्स्ट कैंडल में ही अगर 500 के जोन के पास जाती है और वहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है तो उस केस में वो कैंडल मैं ऑब्जर्व करूंगा पहले, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हैमर या इस टाइप की कुछ अगर बेरिश कैंडल बनाती है तो उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के लो के नीचे मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा। एक चांस मैं यहाँ पे लूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड नीचे फिर आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स हो सकते हैं, उसके नीचे फिर हम ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नीचे ज़्यादा कंसिडरेबल मूवमेंट अगर मार्केट नहीं देती है, थोड़ा सा नीचे आती है और फिर कहीं ना कहीं वहीं ऊपर निकल जाती है कि मेरा पुट का स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो इसका मतलब है कि 47,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो रही है। आई हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल। तो उस कंडीशन में मैं अपनी पोजीशन को कन्वर्ट करूंगा, अदरवाइज पुट में जितने पॉइंट हो सकते हैं उतने कैप्चर करके आई विल क्लोज माई ट्रेडिंग। ओके, लेकिन ये कंडीशन कहाँ पर है, जब 250-300 पॉइंट अगर गैप अप खुलती है और कहीं ना कहीं खुलते के साथ ही अगर 500 के आसपास, 480, 450, 500 के आसपास इस जोन में कहीं मार्केट मिलती है तब की ये कंडीशन है, ना कि सिर्फ 50-70 पॉइंट्स अगर गैप अप खुलती है तब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर 300, 350, 370 इस जोन में कहीं 100-150 पॉइंट के अंदर अगर गैप अप खुलती है तो मैं पैटर्न देखूंगा एंड माई स्ट्रैटेजी विल बी बाय ऑन डिप ओनली। अगर गैप डाउन खुलती है कहीं ना कहीं मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। गैप डाउन भी खुलती है और कंटिन्यूस नीचे की अगर रैली देती है तो ऐसा बहुत ही अनलाइकली है, ऐसी कोई सिचुएशन अभी मार्केट में दिख नहीं रही है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो उस केस में मैं अवॉइड करूंगा। अगर मैं डायरेक्ट पुट लेना है तो मैं परसों के दिन देख लूँगा, मंडे के लिए नहीं देखूंगा। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सेटअप बन रहा है, निफ्टी का एनालिसिस, निफ्टी का चार्ट हमें क्या बता रहा है, ठीक है। तो निफ्टी का वीकली चार्ट जो है बहुत ही यहाँ पे स्ट्रांग है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। एंड ये यहाँ गैप जो क्रिएट हुआ था दैट इज़ 20,000, ये 280 का जो जोन है, 300 पकड़ लीजिए, 20,300 का जो जोन है, दिस वाज ऑलमोस्ट ब्रेकआउट लेवल, उसके ऊपर ही गैप अप खुली है और मार्केट सस्टेन हुई है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। एंड एक नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे मिल चुका है हमें वीकली बेसिस पे 20,969 का यहाँ पर क्लोजिंग मिल चुका है, ठीक है। एंड इस वीक का जो हाई है दैट इज़ 21,006। तो अगर 21,010 का लेवल पकड़ लीजिए अभी, ये जो रेजिस्टेंस है इस वीक का जो हाई है दैट इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो 21,010 का रेजिस्टेंस आप पकड़ लीजिए सेफ साइड पे। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर ऊपर खुला आसमान है, ठीक है। अगर रिट्रेस हो जाती है तो पहले तो इस कैंडल का लो इज़ इम्पॉर्टेंट 20,500। अगर इसी बीच में रहती है, इस कैंडल के बीच में हाई अगर ब्रेक नहीं करती है मार्केट तो हो सकता है कि इस कैंडल के लो को भी टच करने के लिए आ जाए। लो को अगर ब्रेक करती है तो फिर ये लेवल उसके बाद खुल जाएगा क्योंकि वहाँ पर गैप है, गैप कवर करने के लिए मार्केट आ सकती है। ओके, बट एज ऑफ नाउ मार्केट इज़ वेरी स्ट्रांग। रिट्रेसमेंट अगर आनी है तो उसका कोई इंडिकेशन हमें लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर मिलना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इट इज़ अ क्लियर कट बुल चार्ट। अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें इंडिकेशन यहाँ पर मार्केट क्या दे रही है। एंड
किस तरीके से हमने काम करना है। तो देखिए यहाँ पर एक मार्केट ने थोड़ा सा पॉज लिया है, ये अच्छा खासा कंटिन्यू जो बुल रन चल रहा था, इस बुल रन को कहीं ना कहीं मार्केट ने पॉज दिया है। एंड ये पहले ये तो रेड कैंडल बनी थी, लेकिन क्लोजिंग के टाइम मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग किया तो बायर्स वहाँ पे दिखाई दे रहे। उसके बाद भी एक हैमर टाइप की कैंडल बनी, नीचे आने की कोशिश की, लेकिन प्रीवियस डे का लो कहीं ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो वहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ने एक हैमर बनाया। तीसरे दिन नीचे आने की कोशिश की, लेकिन फिर से बायर्स एक्टिवेट हो गए, कहीं ना कहीं क्लोजिंग ऊपर की तरफ ले जाके बायर्स ने करवाई है यहाँ पे। लेकिन ये स्पिनिंग टॉप टाइप का एक पैटर्न कैंडल का यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ऊपर जाने की जैसे कोशिश निफ्टी करती है तो थोड़ा सा सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, ऊपर जाने में थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे हर्डल ले रही है, तो दैट इज़ वाई। लेकिन इस कैंडल में हमें अच्छी खासी वोलेटिलिटी दिखाई दे रही है। तो खुलने के बाद पहले ऊपर गई, फिर वहाँ से सेलर्स आ गए, फिर नीचे गई, फिर नीचे तक गए, फिर ऊपर गई, तो अच्छी खासी वोलेटिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस कैंडल का जो हाई है एंड इस कैंडल का लो, ये अब बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई के ऊपर अगर जाती है तो खुला आसमान है, यहाँ से नीचे आती है तो लो इज़ द इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, उसको अगर ब्रेक करती है तो फिर आगे के लेवल्स नीचे की तरफ खुल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट डेली चार्ट इज़ इंडिकेटिंग अस। लेकिन ओवरऑल मार्केट इज़ इन अप ट्रेंड। तो जब तक ये 3 कैंडल का लो है ऑलमोस्ट सेम जोन में है, जब तक इस लो के ऊपर मार्केट है तो यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे जैसे ही इस लेवल के पास मार्केट आपको मिलेगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमारी स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप की होनी चाहिए। तो डिटेल में हम डिस्कस करते हैं अभी 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर हमने किस तरीके से अपना सेटअप बनाना है मंडे के लिए। ओके, तो 1 मिनट, यस ये रहा चार्ट। ओके, तो अभी यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो जोन था यहाँ पर 20,980 का जो जोन है, यहाँ पर मार्केट ने अभी पॉज लिया है एंड उसके ऊपर फिर जो है 21,000 का जो है 21,005, तो 21,010 आप पकड़ लीजिएगा सेफर साइड पे। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, अभी अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो मैं कोई भी पुट का ट्रेड नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से नीचे आती है तो ये एक इम्पॉर्टेंट अभी सपोर्ट बन चुका है, उसके नीचे ये सपोर्ट है, ये जोन। तो ऐसा हर एक लेवल पे सपोर्ट जोन बने हुए, तो यहाँ से नीचे आती, हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए, हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए, हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो जो चीज़ मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताई, द सेम फंडा इज़ एप्लीकेबल हियर। एंड ऊपर की तरफ ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अब थोड़ा सा संभल के काम करना है। पुट का ट्रेड मैं मंडे के लिए बिल्कुल नहीं सोचूंगा, ठीक है। इस ऐसे चार्ट पे पुट का ट्रेड सोचना भी गलत है, तो कोई प्लान करने का कोई स्कोप नहीं है। 850 का जो लेवल है, ये 850 का जोन मैं बहुत दिनों से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जब भी इस जोन के आसपास मार्केट आ रही है मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा, हो गया। और एग्जैक्ट लेवल आपको बताना है तो ये देखिए 853 एंड ये देखिएगा 851। इस जोन के आसपास जैसे ही मार्केट आती है ना, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर उसके बीच में रही, फिर जैसे ही 850 के आसपास आ गई ना, यहाँ से फिर बायर्स एक्टिवेट हो गए। तो दिस जोन इज़ नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। अभी मार्केट कहाँ पर है, 20,972 का एक्चुअल क्लोजिंग है, वहाँ से ये लेवल बहुत नीचे है, ऑलमोस्ट 122 पॉइंट्स नीचे है, ठीक है। तो बिल्कुल फ्लैट खुलती है और बिल्कुल फ्लैट खुल के नीचे अगर आती है और यहाँ तक अगर आती है तो यहाँ पर पुट लेने का सवाल नहीं आता, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है। ये गलती कभी नहीं करनी है कि रैली ख़त्म होने के बाद पुट, मतलब बॉटम पे जब मार्केट जाएगी तब लोगों को समझ में आता है कि यार मार्केट ने डाउन मोमेंट दे दिया, ऊपर पुट लेना चाहिए था एक्चुअली, है ना। लेकिन वो क्या करते हैं, फिर जहाँ पे सपोर्ट आता है ना, सपोर्ट जोन में उनको समझ में आता है कि यार मार्केट गिरने लगी है और वहाँ जाके पुट लेते हैं। वहाँ तो गिरावट ख़त्म हो चुकी है भाई, एंड वहाँ से मार्केट अभी बाउंस बैक करने वाली है, क्योंकि वो सपोर्ट जोन है। वहाँ पर वो पुट लेते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो टॉप पे जब मार्केट पहुँचती है तब उनको समझ में आता है कि यार मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, यार कितने बायर्स आ गए, मार्केट इतना ऊपर चले गई, 600 पॉइंट ऊपर चली गई, बढ़िया है। और टॉप पे जैसे मार्केट पहुंच जाएगी तो वहाँ पे जाके उनकी आंखें खुलेंगी एंड फिर वो कॉल का ट्रेड लेना शुरू करेंगे और वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ से मार्केट रिट्रेस हो जाती है एंड फिर देन दे गेट ट्रैप्ड इन दी कॉल ट्रेड। तो वो गलती नहीं करनी है। अगर यहाँ से इसीलिए बायस नहीं होना है। एक सेटअप हमने डिसाइड किया ना तो उसी सेटअप पे काम करना है। मैं आज के दिन दोनों तरफ के मोमेंटम मिलेंगे तो मैं बाय भी करूँगा, मैं सेल भी करूँगा, इसमें क्या है, कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर आपने पुट का ट्रेड लेके रखा है तो आपका माइंड सेट है, आपका जो बायस है, आपकी जो साइकोलॉजी है, दैट इज़ ट्यून्ड इन फॉर पुट का ट्रेड। ये पहले भी कहा था मैंने आपको किसी वीडियो में
कि तो आप हमेशा वो ट्रेड आपका आपके डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो यू विल ऑलवेज फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर अ पुट ओनली, क्योंकि आपका साइकोलॉजी उस तरीके से काम कर रहा है उस पर्टिकुलर डे के दिन। अब वैसे डे में वैसे कंडीशन में अपोजिट मोमेंटम को गेज करना, नोटिस करना और फिर अपोजिट ट्रेड लेना, ये हर एक के बस की बात नहीं होती। उसके लिए आपको बहुत ही कूल माइंड से काम करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए चार्ट के ऊपर। वही आदमी वो दोनों तरफ के ट्रेड ले सकता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए दोनों तरफ के ट्रेड लेने की एक्सपर्टीज़ कैसे मेरे पास आ जाए, इसकी कोशिश अभी नहीं करनी है। आप अगर लर्निंग पे फोकस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डिसिप्लिन को संभालेंगे, अपना रिस्क मैनेज करेंगे, ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे, मार्केट को मार्केट के लैंग्वेज को, मार्केट के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करोगे, तब आपको एक ना एक दिन ये एक्सपर्टीज़ मिलेगी। लेकिन एम ये नहीं होना चाहिए अपना कि मैं दोनों तरफ के ट्रेड कैप्चर करूँगा। एम ये होना चाहिए कि एक सेटअप मैंने सक्सेसफुल सेटअप, मोस्ट प्रोबेबल सेटअप मैंने अपने लिए बनाना है, और वो सेटअप जब मार्केट मुझे देगी तो उस सेटअप के ऊपर करेक्ट एग्जीक्यूशन करना है अपने तरीके से। जो मैंने डिसाइड किया है अपने लिए उस तरीके से मैं एग्जीक्यूशन करूँगा। मेरा टारगेट आने के बाद मैं ट्रेडिंग को क्लोज करूँगा, प्रॉफिट बुक कर दूंगा, और जो प्रॉफिट मिला है उसको मैं बचा के रखूँगा नेक्स्ट डे तक। ये एम होना चाहिए। और इसमें अगर आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो दिन में 100 ट्रेड लेने की भी एक्सपर्टीज़ आपके पास एक ना एक दिन आ जाएगी। लेकिन तब तक ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये पुट का जो ट्रेड है, ये इतनी कहानी की मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप बोलोगे कि यह 120 पॉइंट का मोमेंटम है तो इसको छोड़ना है क्या? मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि ये 120 पॉइंट के बीच में हर 40 पॉइंट 50 पॉइंट के बीच में क्या है, सपोर्ट जोन है, तो मार्केट कहीं से भी जा सकती है। तो दिस इज़ माई लॉजिक। तो इसीलिए आई एम नॉट कंफर्टेबल फॉर पुट का ट्रेड। और अगर यहाँ से अगर सक्सेसफुली नीचे यहाँ तक आ भी जाती है तो 850 का जो जोन है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। एंड 850 को अगर ब्रेक करती है तो डिपेंड्स कि वो कब ब्रेक कर रही है। 850 के नीचे अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये 120 पॉइंट का जो मोमेंटम है, ये मार्केट अगर पहले 1-1.5 घंटे के अंदर ही अगर दे देती है और उसके बाद फिर 850 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है, तो फिर हम पुट के बारे में सोच सकते हैं। तो मैं पुट का ट्रेड एक ले लूँगा और फिर नीचे के टारगेट्स के लिए बैठ जाऊँगा, फिर 730 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा जो 200, 250, 300 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी जैसे इंडेक्स में आता है ना, दैट इज़ ड्यू टू सम रीज़न। उसना स्ट्रॉन्ग कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए। वैसा रीज़न मंडे के दिन के लिए मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड अवॉइड करूँगा, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के कहीं ना कहीं नीचे आती है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर मौका नहीं मिलता है तो मैं छोड़ दूँगा। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप 21,000 के ऊपर खुलती है और सस्टेन हो जाती है, आई विल बी इंटरेस्टेड इन कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। पिछले 2-3 दिन से मैंने क्या बोला था आपको, हमारा लास्ट सेटअप क्या था, एग्जैक्टली मार्केट ने वो लेवल रिस्पेक्ट किया था और हमें अपना मुनाफा दिया था। कमेंट सेक्शन में बताना कि फ्राइडे के दिन का आपका ट्रेड कैसे रहा। 21,000 के आसपास मैंने बोला था कि अगर मार्केट मिलती है और रिजेक्शन लेती है तो यहाँ पर पुट का ट्रेड लिया जा सकता है। नीचे के लेवल 850 तक के हमने डिस्कस किए थे। ये देखिएगा यहाँ पे क्या है, एक बढ़िया प्राइस एक्शन मिला। यहाँ से यहाँ कुछ लोगों ने ये मोमेंटम कैप्चर किया, फिर दोबारा यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट की और यहाँ से नीचे आने लगी तो उन्होंने फिर से पोजीशन को ऐड किया और ये रैली कैप्चर की। कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने लोगों ने ये ट्रेड एज पर द सेटअप डिस्कस्ड लिया था और अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है, ठीक है। तो लेकिन अभी मंडे के दिन ये लेवल मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस लेवल के आसपास एक्चुअल क्लोजिंग है 20,972। तो अभी हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो ये इंपॉर्टेंट 21,000 का जो लेवल है ये गैप अप में ही मार्केट निकाल सकती है। और 21,000 के ऊपर अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी और वो गैप अप सस्टेन होता है तो डेफिनेटली ऊपर के टारगेट्स हमारे लिए खुल जाएंगे, ठीक है। तो 21,010 का लेवल पकड़ लीजिए आप। उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर आई विल बी गोइंग फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जो फर्स्ट टारगेट रहेगा दैट वुड बी 21,055 का। इसके ऊपर फिर 21,070-80 का जोन एंड देन 21,100 का। याद रखिएगा 21,100 ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है लेवल, ठीक है। तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट जोन। तो 21,100 तक के अगर टारगेट मुझे मिल जाते हैं तो मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करके ट्रेडिंग टर्मिनल को क्लोज करूँगा।
तो गैप अप के केस में गैप अप कितना भी ऊपर गैप अप खुले, 40 पॉइंट गैप अप खुले, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट कहीं पर भी खुले, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी। डिपेंड करता है कि सपोर्ट कहाँ पे लेगी। और बहुत ज़्यादा 21,050 60 के आसपास अगर 70 के आसपास अगर गैप अप खुलती है और नीचे आती है तो यहाँ पर फिर इसने 21,010 से 30 तक का जो जोन है वहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। उस केस में मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना यहाँ पे प्रेफर करूँगा, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलती है आई विल बी लुकिंग फॉर दी बाइंग अपॉर्चुनिटी ओनली। तो दिस विल बी आवर सेटअप फॉर मंडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।